देखिए ये डाउनफॉल क्यों के है? दो रीजन है। एक तो मौसम में गर्मी, तो आलू का खपत प्रभावित होता है। महाराष्ट्र में खपत इसलिए डाउन है क्योंकि वहाँ पर स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। वो सारे लोग बाहर हैं, जितने भी सर्विस लॉयर हैं, जितने भी और तमाम यूपी के जो लोग रहते हैं, वो सब इस टाइम घूमने निकल जाते हैं। मई चौंकाने वाली जानकारी है ये। जो आज बॉम्बे मार्केट में 30 गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, वो 35 गाड़ी बिकना चालू हो जाएंगी, 40 गाड़ी 1 जून से। 1 जून के आसपास। मतलब आसपास जैसे ही स्कूल खुलेंगे, यानी मतलब ये है जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो ये 4-5 गाड़ियों की खपत बढ़ जाएगी। साथियों, अभी मैं एलपी कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज में हूँ और मेरे साथ में अजय गुप्ता जी हैं। रही बात आलू की निकासी की, तो वो रहता है मेन खेल साउथ की फसलों के ऊपर। अच्छा। अब हसन में पानी कब बरसेगा, तो वहाँ कब से बीज जाना चालू होगा, उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। इंदौर में गड़ाई कब से चालू होगी, वो भी देखनी पड़ेगी। पिछली साल से कितना ज़्यादा लगेगा, कितना कम लगेगा, वो निर्भरता स्टोर के ऊपर आती है मेन। सन 2000 में 60% कैपेसिटी थी ऑल ओवर यूपी। अच्छा। तब भी 2000 वाला आलू 600 रुपये कट्टे नहीं बिका था। आलू को निकालते रहे। मेरा सभी किसानों से वो तो निश्चित है भाई, अगर नहीं निकालेंगे तो वो समस्या खड़ी हो, बिल्कुल खड़ी होगी। अब आप जैसे कह रहे हो कि हसन में कब बारिश होगी, इंदौर कब से लगना शुरू होगा, तो इसके लिए कम से कम 2 महीने तो अभी है ही इंदौर है। में तो अभी टाइम है 3 महीने 4 महीने का। वहाँ गड़ाई होती है सितंबर के बाद, सितंबर के लगभग। लेकिन हसन में जो क्रॉप की होती है वो 20 मई के बाद स्टार्टिंग होती है। अभी तक वहाँ मानसून बारिश हुई नहीं है, तो वो भी एक देखने वाला पॉइंट है। अगर वहाँ बारिश नहीं होती है तो वो जून में आपकी क्वांटिटी को बढ़ाने की क्षमता रखता है, भाव में भी और खपत में भी। अच्छा, ओवरऑल अभी तक का आंकलन आपका क्या कह रहा है कि इस वर्ष मार्केट किस तरह का रह सकता है? इस बार मार्केट रुझान में तो यही है कि आलू अपनी स्पीड से अगर निकलता रहा तो आलू में एक बार 10% या 20% भाव उछलने की संभावना है। 10-20% का मान के चलें तो जैसे आज 1000 रुपये की पोजीशन है तो 1200, 1300, 1400 कहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन वो दौर कब आएगा ये कुछ निश्चित नहीं है। अगर निकासी यहाँ डाउन हो गई तो भाव ना बढ़े। निकासी डाउन की संभावना थोड़ी सी कम लगती है। किसान को ज़रूरत है और किसान आ भी रहा है। किसान की ज़रूरत बहुत कम आलू में पूरी हो रही है इस साल, क्योंकि वही बात सही है आपकी, क्योंकि 1000 का नोट जो बन बैठा है 500 बोरी 5 लाख। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी पूर्ति हो गई। बाकी का उसका जो 3000 पैकेट रखा वो तो जंप करके उसने दबा दिया। अगर वो 3000 बोरी को भी उसी रेशियो से रिलीज करे तब वो निकासी मान्य होती है। हाँ, ये बात देने योग्य है कि अगर केवल किसान जरूरत के लिए निकाल रहा है तो जरूरत कम में पूरी हो जा रही है, कम में पूरी हो रही है। वही आलू का और निकासी के हिसाब से निकालना तो एक अलग चीज है फिर। बिल्कुल। अभी जो हल्का सा डाउनफॉल है, ये क्या स्थितियाँ दिख रही हैं, कब तक के लिए है, या देखिए ये डाउनफॉल क्यों के है? दो रीजन है। एक तो मौसम में गर्मी, तो आलू का खपत प्रभावित होता है। महाराष्ट्र में खपत इसलिए डाउन है क्योंकि वहाँ पर स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। वो सारे लोग बाहर हैं, जितने भी सर्विस लॉयर हैं, जितने भी और तमाम यूपी के जो लोग रहते हैं, वो सब इस टाइम घूमने निकल जाते हैं मई में। अब वहाँ पर तुम्हारा 1 जून के आसपास जब स्कूल चालू होंगे तो 20-25% जो पब्लिक वहाँ से लेस होती है महाराष्ट्र की। 20-25% लेस हो जाता है पब्लिक का। यस। मतलब मेरे लिए एक चौंकाने वाली जानकारी है जो आज बॉम्बे मार्केट में 30 गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, वो 35 गाड़ी बिकना चालू हो जाएंगी, 40 गाड़ी 1 जून से। 1 जून के आसपास जैसे ही स्कूल खुलेंगे, यानी मतलब ये है जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो 4-5 गाड़ियों की खपत बढ़ जाएगी। तो ये मैं पहली बार इस तरह की चीज़ें जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस तरह का चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं मार्केट को, कर रही हैं। बिल्कुल कि भाई जो उत्तर भारतीय लोग बॉम्बे में रह रहे हैं वो इस समय बाहर हैं या वहाँ से जो भी है, तो उसकी वजह से ये खपत में बिल्कुल समस्या आ रही है। तो ये उम्मीद कब तक मैं मानूँ कि ये डाउनफॉल थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा? देखिए डाउनफॉल का तो ये तो कहना जल्दबाजी होगी अभी। जब मंडियों में शॉर्टेज लगने लगेगी तो मार्केट अपने आप प्लस होता रहेगा। जब मंडियों में खालीपन आएगा 2 गाड़ी का 4 गाड़ी का,
जहाँ 20 गाड़ी की मंडी, यहाँ 5 गाड़ी शॉर्ट हो गई तो अपने आप भाव 1 रुपये 2 रुपये केन करेगा। ओवरऑल सिरसागंज की निकासी की स्थिति क्या मानूं मैं अभी? आज की तारीख में मानिए लगभग 5%। 5%। यूपी का आंकड़ा हो कोई आपके पास? यूपी का आंकड़ा जसवंत नगर इलाके में मानिए आप 7-8%, आप आगरा क्षेत्र मानिए 6-7-8%, शुकाबाद में मानिए 4-5%। ऑल ओवर यूपी को तो अभी फरक्काबाद में तो अभी निकासी प्रभावित है, वहाँ 2-3% की ही निकासी मान है। कन्नौज क्षेत्र में भी 2-3% की निकासी मान के चले, क्योंकि अभी घरों में भी आलू भरा पड़ा है वहाँ, और डंप भी चल रहा है फरक्काबाद में। कन्नौज वगैरह? हाँ, फरक्काबाद में। फरक्काबाद जरा पिछले वर्ष से तो बेहतर ही है निकासी को लेकर। पिछली वर्ष से ये प्लस पॉइंट है कि फरक्काबाद में निकासी चालू हो गई।